करते हैं ये देश के वायरल कवियों में आप लोगों के मोबाइल फोन की कविता गुजरी होगी कि ये छठ क्यों जरूरी है, ये छठ क्यों जरूरी है। इस कविता के अंदर तुम्हारी मदद है कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश के किसी ऐसे कवि को देश भर में सुना पाया जाता है। उनके ठीक बगल में जितने गंभीर भाव के दिख रहे उतने गंभीर भाव के है नहीं। पिछले 10 वर्षों में देश में हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए बेस्ट सेलर 3 उपन्यासों में नीलोत्पल मृणाल की उनकी रचना उन्होंने की है और यार जादूगर और औघट साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित देश के एक ऐसे गीतकार हैं जिनकी कविताओं में जल, जंगल, हरियाली, पलाश, केसू, गेहूं, हंसिया सब कुछ लिखेगा। एक बार ऐसी थी बिहार वाली कलियां रहने वाले हैं फले बढ़े झारखंड में तो वो पहाड़ों की खुशबू नदियों का पानी जो है उससे सिंचित होते रहे हैं। दिल्ली पहुंचे, उन्होंने शीशे का आंदोलन किया, देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ 10वीं सर्विसेज का, उसका नेतृत्व किया उन्होंने और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर लीक को लेकर के उन्होंने जो कविता लिखी थी, बेरोजगारी को लेकर के जो कविता लिखी, वो कविता देश भर में वायरल हुई। वो कविता भी आज हम लोग सुनेंगे उनसे। उनके ठीक बगल में प्रेरणा प्रताप जी हैं। मैं जानता हूँ मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सबका ध्यान उन पर होगा। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री है, दूरदर्शन की एंकर है, लेकिन शायरों की खुशबू अद्भुत है। अभी हाल ही में दुबई से लौटी है मुशायरे से। एक बार जोरदार तालियां प्रेरणा प्रताप के लिए बजाइए। बेटियों का स्वागत बिहार जैसे रहता है क्या कहना होता है। और ठीक उनके बगल में गंभीर भाव से बैठे हुए आप उन्हें देख रहे हैं, उनके गंभीर धैर्य राधे श्याम भारती जी देश के उन वरिष्ठ कवियों में पिछले 3-4 दशकों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं और लाफ्टर फिल्म के जाने जाते हास्य जंग के हिमालय है वो। एक बार जोरदार राधे श्याम लाइए। कहते हैं प्रयाग से आते हैं, कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती नहीं दिखती, गंगा गंगा सरस्वती। प्रयाग के लोगों ने सरस्वती को कंठ का आभरण बना दिया, कंठ का आभूषण बना दिया है, तो केवल गंगा गंगा दिखेगी, बाकी प्रवाहित होगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और 25 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, अद्भुत समय होता है। तो मैंने ये सुना कि 25 वर्ष में 25 वर्ष से कवि को भी बुलाया है। इस देश का युवा गीतकार, देश में पिछले साल एक प्रतियोगिता हुई कि श्रेष्ठ गीत कौन लिख रहा है, श्रेष्ठ रचना कौन लिख रहा है, उसका युवा अभिनेता आपके सामने बैठा हुआ युवा गीतकार विद्या वैभव भारद्वाज। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए हो जाए। विद्या वैभव भारद्वाज जानकी वल्लभ शास्त्री जी की तरफ से आता है, तो वो परंपरा लेकर के जिन्होंने पद्म पुरस्कार जिस तरह से सुखाया सब जानते हैं इस चीज को, तो वही हमें वही प्रेम वही भावना। अब यहाँ से चूंकि कवि सम्मेलनों की परंपरा रही है कि हम सरस्वती वंदना से उसकी शुरुआत करते हैं और यह सौभाग्य बेटियों को विशेष रूप से कहा जाता है कि जब बेटियां प्रार्थना करती है तो माएँ जल्दी उसको स्वीकार कर देती है। हम आमंत्रित करते हैं कथित कवित्री प्रेरणा प्रताप जी को।